नमस्कार, आप देख रहे हैं AMG न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। जमशेदपुर पुलिस के हाथ लगी सफलता। छिनतई गिरोह के 2 सदस्य आए गिरफ्त में। अलग अलग कांडों में थे वांछित। आबकारी विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर आजाद नगर थाना क्षेत्र में की छापेमारी। बड़ी मात्रा में अवैध नकली शराब को किया बरामद। 2 आए गिरफ्त में। झारखंड में डूबते उद्योगों को बचाने के लिए आजसू पार्टी करेगी आंदोलन। कहा, वर्तमान सरकार नहीं उठा रही है कोई कदम। अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर में लगातार बढ़ रहे राजनी गैंग के कहर के बीच पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां जमशेदपुर पुलिस ने छिनतई गिरोह के 2 सदस्यों को हिरासत में लेकर पूछताछ के बाद साकची और गोरमुरी थाना क्षेत्र में बीते दिनों महिलाओं से हुए छिनतई मामले का खुलासा करते हुए इनके पास से अलग अलग कंपनियों के 4 मोबाइल और एक पर्स बरामद किया है। जमशेदपुर पुलिस का दावा है कि गिरफ्त में आए अपराधियों ने अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। पुलिस की गिरफ्त में आए स्नैचरों का नाम मोहम्मद अमन और मोहम्मद शाहिद अंसारी बताया जा रहा है। दोनों पड़ोसी जिला सरायकेला के कपाली ओपी क्षेत्र के रहने वाले हैं। दोनों को शनिवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। इनकी गिरफ्तारी मानगुल से हुई। ये कपाली के रहने वाले हैं। इनसे पूछताछ किया गया तो पता चला कि इन्होंने जो लूट की घटनाएं पारित की थी, इसमें से 3 घटनाओं का कांडों का उद्भेदन हुआ। एक साक्षी का लाइफलाइन हॉस्पिटल के सामने और 2 गोलमुरी की घटनाएं हैं, एक केरला समाज स्कूल के पास और एक क्लिनिकल स्कूल के पास। इन घटनाओं में जो इनके द्वारा मोबाइल को लूटा गया था, उन सभी को इनकी निशानदेही पर और एक लूटा हुआ पर्स, हैंड पर्स भी बरामद किया गया है। इस घटना में जो इन्होंने मोटरसाइकिल का प्रयोग किया गया था, उससे भी बरामद किया गया। ये लूट छिनतई का करते थे। ये घटनाओं को इन्होंने अंजाम दिया था। ये बाइक से जाते थे और जो राहगीर या जो गाड़ी से जा रहे हैं लोग अगर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो उनका मोबाइल छीन करके भाग जाते हैं। ये 2 लोग साथ में काम करते थे। जमशेदपुर आबकारी विभाग को एक बार फिर से बड़ी सफलता लगी है, जहां गुप्त सूचना के आधार पर विभाग द्वारा कार्रवाई करते हुए आजाद नगर थाना अंतर्गत कुंवर बस्ती में चल रहे मिनी शराब फैक्ट्री का उद्भेदन करते हुए लगभग 5 लाख रुपए मूल्य के अलग अलग ब्रांडों के विदेशी नकली शराब, झारखंड सरकार का लोगो, नकली रैपर, ढक्कन, तैयार नकली अंग्रेजी शराब, स्प्रिट व अन्य संदिग्ध सामान बरामद किया है। साथ ही 2 तस्करों को भी हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ जारी है। वैसे सरगना मौके से भागने में सफल रहा। बताया जाता है कि काफी दिनों से इलाके में नकली शराब बनाए जाने की सूचना विभाग को मिल रही थी। इसी क्रम में यह छापेमारी की गई। वैसे जमशेदपुर आबकारी विभाग के लिए इसे बड़ी सफलता के रूप में देखा जा सकता है। वहीं विभागीय अधिकारियों का दावा है कि नकली और अवैध शराब के खिलाफ विभाग का अभियान लगातार जारी रहेगा। मिली थी कि होली को लेकर के ये कुंवर बस्ती जो है आजाद नगर थाना में, वहाँ पे नकली शराब बनाने को लोग काम कर रहे हैं। उसी को आज हम लोग सत्यापित करते हुए सहायक आयुक्त पूर्वी सिंहभूम के निर्देश के बाद आज दोपहर में छापामारी किए हैं। छापामारी में तकरीबन 400 लीटर स्प्रिट और 60 लीटर बना हुआ शराब, विभिन्न ब्रांड का स्टिकर और ढक्कन और कॉर्क और ढक्कन सब मिला है। तकरीबन ये 5 लाख से ऊपर का कुछ सामान हम लोग जब्त किए हैं और घटनास्थल से 2 अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है, जिसको जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। होली को लेकर के हम लोग विशेष छापामारी अभियान चला रहे हैं और बंगाल चुनाव भी है, इसको दोनों को मद्देनजर रखते हुए हम लोग स्पेशल अभी ड्राइव चला रहे हैं। झारखंड में डूबते उद्योगों को आजसू पार्टी संगठन स्तर पर बचाने और सरकार इस ओर ध्यान देकर इनका उत्थान करे, इसको लेकर आंदोलन करेगी। ये बातें पार्टी के उद्योग एवं व्यावसायिक मंच के संयोजक दीपक अग्रवाल ने कही है। पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने व्यापार एवं उद्योग प्रकोष्ठ के संयोजक की जिम्मेवारी दीपक अग्रवाल को सौंपी है, जिसके बाद जिला कमेटी के द्वारा एक अभिनंदन समारोह का आयोजन कर उनका अभिनंदन किया गया। मौके पर पार्टी के प्रदेश स्तर के नेता
चंद्रगुप्त सिंह मौजूद रहे। इस दौरान बातचीत के क्रम में श्री दीपक अग्रवाल ने कहा कि जमशेदपुर को पूरे एशिया महाद्वीप में सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, लेकिन यहाँ कई छोटी बड़ी कंपनियां हैं जो या तो बंद पड़ी है या फिर बंद होने के कगार पर है। वर्तमान सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है, जिस कारण अब आजसू पार्टी इसको लेकर आंदोलन करेगी। सर्वप्रथम मुझे माननीय श्री सुदेश महतो जी, हमारे आजसू पार्टी के जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने मुझे झारखंड उद्योग और व्यवसाय मंच का संयोजक के रूप में नियुक्त किया है। उन्होंने मुझे जिम्मेवारी दी है कि झारखंड में डूबते उद्योग को किस तरह आजसू पार्टी संगठन से मजबूत कर सके, हम सारे व्यवसायी वर्गों को एकजुट कर सकें। उनकी बहुत सी समस्याएं हैं जो झारखंड सरकार आज उसका निराकरण करने के लिए कोई भी कदम उठा नहीं पा रही। जमशेदपुर एशिया की सबसे लार्जेस्ट उद्योग नगरी है, जहाँ पे विभिन्न प्रकार के उद्योग और व्यापार और व्यवसाय से लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन यह समस्या आज भी वैसी की वैसी ही है। केबल कंपनी देख लीजिए, आज इतने लाखों लोग केबल कंपनी से जुड़े हुए हैं, लेकिन अभी तक केबल कंपनी का कोई निराकरण नहीं निकला है। सीएम साहब ने आज तक इसके ऊपर वर्तमान में कोई भी कदम न उठाया है और आप उनसे जानना चाहेंगे कि वो इस केबल कंपनी को खोलने के लिए क्या करना चाह रहे हैं। करने के लिए एक पूर्ण रूप से एक आंदोलन की जरूरत पड़ेगी तो वो भी करेंगे। जमशेदपुर के परसुडी थाना अंतर्गत सोपोडेरा नीचा टोला के 16 वर्षीय नाबालिग छात्रा महाशिवरात्रि से ही अपने घर से गायब है। शनिवार को परिजनों ने जिले के एसपी से मुलाकात कर पड़ोसी राजेश मुंडा पर अपनी बेटी को गायब करने की आशंका जताते हुए बरामदगी की मांग की है। वैसे बीते 11 मार्च को परिजनों ने परसुडी थाने में भी शिकायत दर्ज कराया है, बावजूद इसके युवती अभी तक बरामद नहीं हो सकी है। आपको बता दें कि परसुडी की एक और छात्रा LBSM कॉलेज से पिछले दिनों गायब हो गई थी, जिसका अभी तक पुलिस पता लगाने में नाकाम रही है। ऐसे में एक और नाबालिग छात्रा का गायब होना परसुडी पुलिस के समक्ष युवतियों के बरामदगी की एक बड़ी चुनौती खड़ी करती है। मेरी लड़की शिवरात्रि में गई है और पूजा करके 2 बजे के बाद पूजा करके आई है। 2 बजे के बाद में वो गायब है और लड़का से पूछा गया, लड़का गायब है। राजेश मुंडा, लड़की बावनगोड़ा में पढ़ती थी और 7वां क्लास में, उम्र है अभी 16 साल तक। हम एसपी ऑफिस में आए थे, इस नहीं मिले तो एसपी दरखास्त दिए, हम लड़की वापस आ। जमशेदपुर में मिशन मोदी PM अगेन के द्वारा बागुनहातू एवं बिरसा नगर में बन रहे प्रधानमंत्री आवास योजना के ठप होने पर आपत्ति दर्ज करवाते हुए जिले के उपायुक्त को एक मांग पत्र सौंपा गया। गौरतलब हो कि इन दिनों दोनों ही इलाकों में लगभग 10,000 फ्लैट बनाया जाना था और जमशेदपुर एक्सेस इसको लेकर बुकिंग भी कर चुकी थी, लेकिन विगत कुछ महीनों से यह योजना रोक दिया गया है। वैसे इसका कारण क्या है, यह अभी तक स्पष्ट नहीं है। इस मुद्दे को विगत दिनों भाजपा ने भी उठाया था और अब मिशन मोदी PM अगेन ने भी इस मुद्दे को उठाया है। इन्होंने कहा कि इस योजना के रुक जाने से 50,000 लोग प्रभावित हो गए हैं और इस कारण इस योजना को अतिशीघ्र चालू किए जाने की मांग इन्होंने उठाई है। हमारा संगठन मिशन मोदी अगेन PM जमशेदपुर, जिसमें कि प्रदेश की पदाधिकारी भी उपस्थित है, 9,592 फ्लैट का निर्माण को रोका गया है, क्योंकि इससे लगभग 50,000 गरीब परिवार प्रभावित हो रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यही विजन है कि 2022 तक हर गरीब के पास पक्के मकान होना चाहिए और इसमें जमशेदपुर कहीं ना कहीं पिछड़ रहा है। और हमारे संगठन का मांग ये है कि गरीबों को झारखंड सरकार और हमारे DC महोदय न्याय दे। उन्होंने अपने पैसे लगाए हैं, बहुत सारे लोग ने बागुनहातू में 25-25 हज़ार जमा किया था, वो भी प्रोजेक्ट फंस चुका है। बिरसा नगर के लिए बहुत सारे लोगों ने 5-5 हज़ार जमा किया है, उनका भी पैसा फंस चुका है। तो इससे जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट को पूरा किया जाए, हमारे संगठन की यही मांग है। कोल्हान विश्वविद्यालय के VC गंगाधर पांडा के विरोध में आजसू छात्र इकाई ने शनिवार को कोऑपरेटिव कॉलेज प्रांगण में VC का पुतला फूंक उनसे इस्तीफे की मांग की। इस संबंध में जानकारी देते हुए छात्र नेता अभिमन्यु सिंह ने बताया कि विश्वविद्यालय के कुलपति पर फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर डिग्री हासिल करने का आरोप लगा है। ऐसे में उन्हें VC जैसे महत्वपूर्ण पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। उन्होंने अविलंब VC से इस्तीफे की मांग की, साथ ही चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों पर विचार नहीं किया जाता है तो आने वाले दिनों में VC का पुरजोर विरोध किया जाएगा।
हम लोग आसू छात्र संघ के द्वारा आज कोऑपरेटिव कॉलेज के बाहर प्रिंसिपल चैम्बर का बाहर बीसी का पुतला दहन किए हैं। हम लोग का मांग यही है कि फर्जी डॉक्यूमेंट्स होते हुए भी इतना बड़ा यूनिवर्सिटी को चला रहे हैं। हम लोग का मांग यही है कि जल्दी से जल्दी अपना पद को इस्तीफा दे, तो आने वाला समय में हम लोग रोड पे उतरेंगे। इसके लिए हम लोग राजभवन से भी विनती किए हैं, इस पर जल्दी विचार करें। न आज हम लोग पुतला दहन किए हैं, आने वाला समय में हम लोग सड़क से सदन तक उतरेंगे। शहर में समाज सेवा के कार्यों में अव्वल रहने वाली संस्था टीम संघर्ष के सदस्यों ने एक बार फिर मानवता की सेवा करने हेतु सिंगल डोनर प्लेटलेट डोनेट किया। इस दौरान टीम संघर्ष के अग्रणी अरिजीत सरकार एवं अजीत कुमार भगत ने एचडीपी दिया। बता दें कि अरिजीत सरकार 55 बार तो अजीत कुमार 50 बार स्वैच्छिक रक्तदान कर चुके हैं। जरूरतमंदों तक सभी समय पर रक्त पहुंच सके, संस्था की हमेशा यही प्रयास रहती है। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।